डियर स्टूडेंट्स, 3 नंबर टॉपिक से एपिसोड आ गया। अच्छा, अगर टॉपिक्स आने में आपको डिले फील हो, देरी हो रहा हो, तो आप टेलीग्राम पर जाकर जरूर चेक कर लिया करें कि वहां कुछ आया है कि नहीं। अगर यूट्यूब पे आने में समय लगेगा, नहीं आ पाएगा, डिले होगा या किसी कारणवश हम बाहर रहेंगे, तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। चलिए आज का 3 नंबर टॉपिक्स देख लीजिए। ये टॉपिक्स आपको 24 नहीं बल्कि इस बार 48 घंटे में कंप्लीट करना है। क्योंकि संडे को कल कोई टॉपिक्स नहीं आएगा, फिर मंडे को आएगा। वैसे सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार आपकी छुट्टी रहेगी, लेकिन इस बार आपको केवल संडे को छुट्टी मिली है। अगले बार से शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी रहेगी। जो टॉपिक्स आया है वो एज यूजुअल 2 नंबर के बाद के टॉपिक्स हैं, यानी क्रमवार। आपको एक बार टॉपिक सर्च कर लेना, उसके बाद आगे के टॉपिक्स आते रहेंगे। तो एक बार आपको टॉपिक्स चेक करना है, पेजेस मैच करना है, उसके बाद क्रमवार क्रोनोलॉजिकली आपको बाद के टॉपिक्स लगातार दिखाई देंगे। एक बात समझ लीजिए, अब बीपीएससी ने यह फैसला किया है, वो एक ही प्रकार के एग्जामिनेशन अलग अलग नहीं लेगा, बल्कि जिसका चरित्र या कैरेक्टर एक प्रकार का होगा। जैसे 150 क्वेश्चंस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, तो सारे एग्जामिनेशन को एक साथ कंबाइंड लेगा। जैसे ये प्रयोग पहली बार हुआ, 69th का जो वैकेंसी आया उसमें सीडीपीओ भी था, FAO फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट भी था, और होम डिपार्टमेंट का भी एक डीएसपी का पोस्ट था, और साथ में 69th पीसीएस का। तो 4 एग्जाम एक साथ हुआ था, चूंकि सभी का चरित्र एक प्रकार का है, यानी 150 क्वेश्चंस का, उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू। तो ये कंबाइंड फॉर्मेट में 69th का एग्जामिनेशन हुआ है। इसके मेंस का पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले तो उसकी वैकेंसी देख लीजिए। ये वैकेंसी जो आई थी जून के आसपास आई थी 2023 में। 30 सितंबर को इसका एग्जामिनेशन हुआ था पीटी का, सब एक साथ कंबाइंड फॉर्मेट में। यहाँ पर सारणी 1 में आप देख सकते हैं, ये 69 बीपीएससी का है। और उसके बाद टेबल 2 में सीडीपीओ, जिसमें इस बार केवल 10 पोस्ट था। उसके बाद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें लगभग 100 पोस्ट था, और फिर एक होम डिपार्टमेंट का डीएसपी का पोस्ट था। ये सब मिलाकर 69 का एग्जामिनेशन हुआ था। हाँ, इसका मेंस का फिर चरित्र अलग है, यानी उसकी शैक्षणिक योग्यता और उसका सिलेबस अलग है। आप देख सकते हैं, जैसे 69 बीपीएससी में 3 पेपर्स होंगे, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और फिर एक एसए का पेपर। लेकिन बाल विकास परियोजना यानी सीडीपीओ वाले एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं केवल 4 पेपर्स ही होते हैं, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एलएसडब्ल्यू। सीडीपीओ का जब एग्जामिनेशन होगा तो उसका मेंस का जो पेपर होगा, ये 4 ही सब्जेक्ट में ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये समझ लीजिए, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में होम साइंस, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण, ये 4 सब्जेक्ट आपका होगा ग्रेजुएशन में, तभी इस एग्जामिनेशन में आप एलिजिबल होंगे। उसके वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी का भी यहाँ पर देख लीजिए, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स है। ये पेपर जिनका था वही एलिजिबल थे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। और फिर टेक्निकल में होम डिपार्टमेंट में एक डीएसपी का पोस्ट था, उसके लिए देखिए अलग अलग था शैक्षणिक योग्यता और सब्जेक्ट। तो इस बात को समझ लीजिए, बीपीएससी अब जब एग्जामिनेशन लेगा एक ही प्रकार के चरित्र वाला, जिसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू होता है, और पीटी 150 मार्क्स का होता है, वो सारा पीटी एक ही साथ वो लेगा। जैसे इस बार 30 सितंबर को हुआ, अब हर साल 30 सितंबर को बीपीएससी कंबाइंड एग्जामिनेशन लेगा, जिसमें एक ही प्रकार के बीपीएससी, सीडीपीओ या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इस तरह के पोस्ट के एग्जाम लिए जाएंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ लेना है। सीडीपीओ में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठना चाहते हैं, छात्राएं बहुत सारी हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो ग्रेजुएशन का पेपर होना चाहिए वो इन 4 में से ही कोई एक होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं।